Hey students, welcome to all. So in this video, I will end this chapter, The Ganga by पंडित जवाहरलाल नेहरू. प्रीवियस वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया कि पंडित जवाहरलाल नेहरू कहते हैं कि उनको जो अपनी मरने के बाद जो उनकी जो राख है उसको वो गंगा जी में बहाना चाहते हैं. ऐसा करने के पीछे उनके लिए कोई रिलीजियस सिग्निफिकेंट नहीं है, यानी कि कोई वो क्योंकि हिंदू धर्म में ऐसा होता है कि अस्थियों का विसर्जन लास्ट पे गंगा जी में होता है, तो उसका ये महत्व नहीं है. बल्कि वो ऐसा क्यों करना चाहते हैं क्योंकि वो गंगा से बहुत जुड़े हुए हैं अपने चाइल्डहुड से. वो अटैच्ड हैं गंगा जी से क्योंकि वो उनको बहुत प्यार करते हैं और गंगा ने भी उनको बहुत प्यार दिया है. तो आज की वीडियो में मैं इस चैप्टर को एंड करूँगी और आगे के पैसेजेस को, लास्ट पैराग्राफ्स को हम स्टडी करेंगे. तो आगे कहते हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू हमें बताते हैं, स्माइलिंग एंड डांसिंग इन द मॉर्निंग सनलाइट एंड डार्क एंड ग्लूमी एंड फुल ऑफ मिस्ट्री एज द इवनिंग शैडो फॉल, a narrow, show and graceful stream in winter, and a vast roaring thing during the monsoon, broad-bosomed almost as the sea and with the something of the sea's power to destroy. The Ganga has been to me a symbol and memory of the past of India, running into the present and flowing on to the great ocean of the future. स्माइलिंग एंड डांसिंग, स्माइलिंग यानी मुस्कुराते हुए, डांसिंग यानी कि नाचते हुए. अब यहाँ पे डांसिंग का मतलब भाई, क्योंकि लहरें होती हैं गंगा जी में तो वो क्या करती है, फ्लो करती है इधर से उधर, उसकी लहर मतलब वेव करती हैं वो इधर से उधर. तो इसी तरह से स्माइलिंग एंड डांसिंग यानी मुस्कुराते हुए और डांस करते हुए, किस लाइट में, मॉर्निंग सनलाइट में. जैसा आप देख पा रहे हैं सीन में मॉर्निंग सनलाइट है, कितने प्यारे तरीके से ये जो लहरें हैं वेव कर रही हैं, इधर से उधर हिलोरे ले रही हैं. कितना सुंदर, कितना मनोहारी दृश्य है ये. तो वो कहते हैं स्माइलिंग एंड डांसिंग इन द मॉर्निंग सनलाइट, यानी सूरज की रोशनी में सुबह सुबह जो गंगा है वो क्या करती है, स्माइलिंग करती है. एंड डार्क एंड ग्लूमी, डार्क मतलब गहरे रंग की, ग्लूमी यानी बिल्कुल अशांत, रहस्यमय. ग्लूमी का मीनिंग एक अंधकार में भी हम कह सकते हैं. तो डार्क एंड ग्लूमी एंड फुल ऑफ मिस्ट्री एज द इवनिंग शेडो फॉल. और जैसे ही शाम हो जाती है उस समय पर जो गंगा है वो डार्क यानी कि अंधेरी और ग्लूमी यानी अंधकार में, फुल ऑफ मिस्ट्री यानी रहस्य से भरी हुई, एज द इवनिंग शेडो फॉल जैसे ही शाम गिरती है. जिस तरीके से आप देख रहे हैं चंद्रमा की रोशनी में सीन में, बिल्कुल डार्क यानी कि काले रंग की और अंधकार में, ग्लूमी, रहस्यमय, फुल ऑफ मिस्ट्री, मिस्ट्री से भरी हुई, कुछ इस तरीके की लगती है गंगा. और उसके बाद वो कहते हैं और नैरो, एक नैरो मतलब पतली, शो एंड ग्रेसफुल स्ट्रीम, और पतली सी धार होती है उसकी रात्रि में, इन विंटर एंड वास्ट रोरिंग ड्यूरिंग द मानसून. और जो विंटर का सीज़न होता है उसमें एक पतली सी धार बन के बहती है गंगा, स्ट्रीम मीन्स धार. एंड अ वास्ट, वास्ट मतलब बहुत विशाल का है, रोरिंग यानी दहाड़ती हुई, थिंग ड्यूरिंग द मानसून यानी मानसून के सीज़न में जब वो बारिश आती है तो वो किस तरीके से गंगा उफान पर होती है, बहुत तेज़ी से, वो बहुत रोर के साथ, रोर मतलब दहाड़ने की साउंड के साथ वो कितनी बुरी तरह उफान पर आती है. ब्रॉड बॉसम्ड, ब्लॉसम्ड होता है वैसे बेसिकली, अगर बॉसम को हम कहें तो एक ब्रेस्ट के बारे में यानी चेस्ट, सीने के बारे में बात होती है. ब्रॉड यानी चौड़ा, तो ब्रॉड बॉसम्ड यानी इतनी विशाल काय हो जाती है गंगा जी मानसून के दौरान, ऑलमोस्ट एज द सी, किसकी तरह हो जाती है, सी यानी कि समुद्र की तरह हो जाती है. एंड विद समथिंग ऑफ द सीज पावर टू डिस्ट्रॉय, और उसके अंदर कुछ समथिंग ऑफ द सीज पावर यानी समुद्र के जितनी शक्ति आ जाती है टू डिस्ट्रॉय. जैसा कि आपने देखा है जब समुद्र में सुनामी आती है तो किस तरीके से वो सब चीज़ों को डिस्ट्रॉय कर देती है, ऐसे ही उसके अंदर, गंगा जी के अंदर भी क्या आ जाती है, एक ऐसी शक्ति आ जाती है जो किसी भी चीज़ को क्या कर सकती है, डिस्ट्रॉय कर सकती है. द गंगा हैज़ बीन टू मी अ सिंबल एंड मेमोरी ऑफ द पास्ट ऑफ इंडिया. गंगा जो मेरे लिए है, हैज़ बीन टू मी यानी मेरे लिए रही हैं, अ सिंबल एक प्रतीक रही हैं, एंड मेमोरी याद रही हैं, ऑफ द पास्ट ऑफ इंडिया, इंडिया के पास्ट के लिए, इंडिया का जो भूत रहा था, भूतकाल रहा था, उसमें जो मेमोरी है वो ये मेरे लिए प्रतीक है. रनिंग इन टू द प्रेजेंट जो कि आज तक बहती चली आ रही है, एंड फ्लोइंग ऑन टू द ग्रेट ओशियन ऑफ द फ्यूचर, और फ्यूचर में यानी भविष्य काल में इसी तरह से, इसी महान ओशियन में यानी समुद्र में, महासागर में बहती रहेगी. तो आप सीन देखते हैं मॉर्निंग सनलाइट में कितनी प्यारी वेव करती हुई गंगा जी बह रही हैं.
मॉनसून के गंगा जी यानी कि रात्रि में किस तरीके से लगती हैं, शांत, रहस्यमय, अंधकार में। और जिस तरीके से जब मॉनसून आता है तो कुछ इस तरीके से दिखता है नज़ारा। मॉनसून में कितनी बुरी तरह जगह जगह बाढ़ आती है, ब्रॉड बॉसम यानी कितना भयानक विशाल का दृश्य होता है ये। आगे बढ़ते हैं। And though I have discarded much of past tradition and custom, and am anxious that India should rid herself of all shackles that bind and constrain her and divide her people and suppress vast numbers of them and prevent the free development of the body and spirit. And though I have discarded much of the past tradition, वो कहते हैं आगे कि यद्यपि, एंड दो यानी यद्यपि, आई हैव डिस्कार्डेड मतलब किसी चीज़ का त्याग कर देना। आई हैव डिस्कार्डेड मच ऑफ पास्ट ट्रेडिशन एंड कस्टम। ट्रेडिशन होती है परंपराएं। वो कहते हैं कि यद्यपि मैंने क्या कर दी है, ये जो ट्रेडिशन का मतलब होता है परंपराएं, और कस्टम मतलब होते हैं रीति रिवाज, कि यद्यपि मैंने इंडिया में जो पिछले कुछ समय से कट्टर रीति रिवाज और परंपराएं चली आ रही थी वो मैंने क्या कर दी, डिस्कार्डेड यानी छोड़ दी हैं। एंड एम एंशियस, एंशियस का मतलब होता है चिंतित होना, किसी चीज़ के लिए थोड़ा वरीड होना, कि एम एन एंशियस यानी मैं फिर भी थोड़ा सा क्या हूँ, वरीड हूँ, चिंतित हूँ। दैट कि इंडिया शुड रिड हर सेल्फ of all shackles that bind and constrain her and divide her people and suppressed vast numbers of them। कि मैं फिर भी क्या कहता हूँ कि इंडिया को शुड रिड मतलब छुटकारा पा लेना चाहिए, हर सेल्फ यानी खुद को, ऑफ ऑल शेकल्स, शेकल्स का मतलब होती हैं बेड़ियाँ, मतलब बेड़ियाँ जो हमारे पैरों में पड़ी रहती हैं, जो ज़्यादातर हम किसी को बांधने के लिए यूज़ करते हैं, कि शेकल्स यानी इंडिया को भी सारी की सारी बेड़ियों से अपने आप को क्या कर लेना चाहिए, रिड कर लेना चाहिए, छुटकारा पा लेना चाहिए। एंड जो उसको बांधे हुए हैं, बाइंड यानी जो बांधे हुए हैं, एंड कंस्ट्रेन यानी रोके हुए हैं उसको, और उसके जो लोग हैं यानी हम सब जो हैं उनको क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया है। एंड सप्रेस, सप्रेस का मतलब होता है दमन कर देना, उनको एक तरीके से उनकी इच्छाओं का दमन कर देना, मार देना। वास्ट नंबर ऑफ दैम, और उनमें से कईयों के जो बहुत लोगों का क्या कर दिया है, उनको दमन कर दिया है उनकी इच्छाओं का। क्योंकि भाई आप लोगों को पता है कि हमारी जो इंडिया है उसमें कई तरीके के लोग रहते हैं, कई तरीके के परंपराएं हैं, कई तरीके के रीति रिवाज हैं, और उनको उनके आधार पर क्या कर दिया, बांट दिया गया है। जबकि इंसान को इंसान की तरह रहना चाहिए। भगवान ने अगर उसको इंसान बनाया है, उसको एक दूसरे को बांटना नहीं चाहिए। एंड प्रिवेंट द फ्री डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी एंड स्पिरिट, शरीर की और आत्मा की फ्री डेवलपमेंट। फ्री डेवलपमेंट का यहाँ से मतलब है कि उसको स्वतंत्रता होनी चाहिए, आज़ादी होनी चाहिए कहने की, समझने की और खुद के विचारों को प्रस्तुत करने की। दो आई सीक ऑल दिस, यद्यपि मैंने ऐसा कर लिया, मैंने अपने आप को इन सब चीज़ों को मैंने त्याग दिया है। Yet I do not wish to cut myself off from that past completely। फिर भी मैं क्या नहीं चाहता हूँ, दो आई सीक ऑल दिस, यद्यपि मैंने ये सब कुछ है ना छोड़ दिया है, यट यानी फिर भी, आई डू नॉट विश मैं कामना नहीं करता हूँ, टू कट माई सेल्फ ऑफ यानी खुद को पूरी तरह से, कम्प्लीटली यानी पूरी तरह से इंडिया के साथ कट करने की, यानी मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी पुरानी विरासतों से जुड़ता रहूँ। आई एम प्राउड यानी कि मैं क्या करता हूँ, मैं गर्व करता हूँ, दैट ग्रेट इनहेरिटेंस यानी कि जो विरासत है, इनहेरिटेंस का मतलब होता है जो महान विरासत है, दैट हैज़ बीन एंड इज़ अर्स, जो हमारी रही थी, हैज़ बीन मतलब जो रही थी, एंड इज़ यानी जो है, और अर्स यानी हमारी जो रही थी हमारी विरासत इंडिया की पास्ट में। एंड आई एम कॉन्शियस, और मैं थोड़ा कॉन्शियस हूँ उनके लिए, यानी कि मैं चाहता हूँ कि वो विरासत हमारी जो इंडिया में है वो बनी रहे। दैट आई टू लाइक ऑल ऑफ अस यानी हम सब की तरह, एम अ लिंक इन द अनब्रोकन चेन यानी और उस परंपरा को, उन रीति रिवाजों को बनाने में एक अनब्रोकन चेन का काम कर रहा हूँ, यानी मैं भी उसमें एक कड़ी हूँ। विच गोज़ बैक टू द डॉन ऑफ हिस्ट्री, डॉन होता है सवेरा, हिस्ट्री यानी उसी इमेमोरियल पास्ट यानी कि बिल्कुल ना भुला देने वाले इंडिया के पास्ट की जो मेमोरी हैं, उसी हिस्ट्री में, उसी इतिहास के सुबह में मैं जाना चाहता हूँ। यानी कि मैं उन सब चीज़ों को याद रखना चाहता हूँ कि किस तरीके से हमारा इंडिया आज़ाद हुआ, किस तरीके से वो डेवलप होता चला आया, और मैं उस चेन को कभी भी तोड़ना नहीं चाहता। क्योंकि वो किसकी आस्था है, वो हमारे
इंडिया के लोगों की आस्था है। द चेन आई वुड नॉट ब्रेक, और इस चेन को मैं कभी नहीं तोड़ूंगा। फॉर आई ट्रेजर, ट्रेजर का मतलब होता है खजाना, यानी किसी चीज़ को थोड़ा संभाल कर रखना। फॉर आई ट्रेजर इट, यानी मैं उसको संभाल कर रखूँगा। एंड सीक इंस्पिरेशन, और हमेशा उससे क्या करता रहूँगा, इंस्पिरेशन प्राप्त करता रहूँगा। एंड एज अ विटनेस ऑफ दिस डिज़ायर, और इस डिज़ायर यानी इस इच्छा के विटनेस, यानी विटनेस मतलब गवाह होने के नाते, यानी जो मेरी इच्छा है इसी को पूरा करने के लिए। एंड एज माई लास्ट होमेज, और मेरी लास्ट जो होमेज है, होमेज का मतलब होता है श्रद्धांजलि, और अपनी इस इच्छा को कि मैं अपने इंडिया से जुड़ा रहना चाहता हूँ, इसी इच्छा के गवाह के तौर पर मैं अपनी जो लास्ट होमेज है, यानी लास्ट जो श्रद्धांजलि है टू इंडियाज़ कल्चर्स इनहेरिटेंस, और जो इंडिया के विरासत को ये जो मैं अपनी श्रद्धांजलि देना चाहता हूँ, आई एम मेकिंग दिस रिक्वेस्ट, मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। और वो क्या रिक्वेस्ट है, आई एम मेकिंग दिस रिक्वेस्ट दैट अ हैंडफुल ऑफ माई एशेज़, कि जो मेरी मुट्ठी भर राख होगी मेरे मरने के बाद, मेरे जलने के बाद, मेरे चिता की एशेज़ बी थ्रोन इन टू द गंगा एट इलाहाबाद, उसको इलाहाबाद में गंगा जी में क्या करना है, बहा देना है। टू बी कैरीड टू द ग्रेट ओशियन दैट वॉशेज़ इंडियाज़ शोर्स, जो कि बहते हुए जाएगा ग्रेट ओशियंस यानी महासागरों में, दैट वॉशेज़ इंडियाज़ शोर्स, यानी जो इंडिया के किनारों को, शोर्स को क्या करेगा, धोएगा। यानी मैं इंडिया के प्रत्येक कोने में चला जाऊंगा इस तरीके से बह के। द मेजर पोर्शन ऑफ माई एशेज़, यानी जो मेजर बचा हुआ पोर्शन है मेरी राख का, शुड हाउएवर, फिर भी डिस्पोज्ड ऑफ अदरवाइज, किसी अदर तरीके से उसको बहाना है, यानी उसका जो क्रियाक्रम करना है, तो वो किस तरीके से डिस्पोज करना है, मेरी जो बाकी बची हुई राखों का होगा। आई वॉन्ट दीज टू बी कैरीड हाई अप इन टू द एयर, मैं चाहता हूँ कि मेरी जो एशेज़ है, राख है, उसको पूरी तरह से ऊंचाई पर आसमान में ले जाया जाए। एंड एयर इन एरोप्लेन, और किस में, एरोप्लेन में। एंड स्कैटर्ड, और क्या किया जाए, बहा दिया जाए, छिड़क दिया जाए। स्कैटर्ड का मतलब होता है फैला देना, छिड़क देना। फ्रॉम दैट हाइट, और उस हाइट से क्या करना है, मेरी जो राख है उसको क्या करना है, स्कैटर्ड करना है, फैलाना है। कहाँ पर, ओवर द फील्ड्स, यानी उन फील्ड्स में, उन है ना ग्राउंड्स में, वेयर द पेजेंट्स होते हैं क्लास, जो किसानों के लिए, फार्मर का ये दूसरा वर्ड है, यानी पेजेंट्स हम फार्मर को ही बोलते हैं, ठीक है। तो वो कहते हैं कि उस हाइट से मेरी राख को ऊपर से छिड़काव करना चाहिए, यानी उस तरीके से फैलानी चाहिए। और किसके खेतों में, किसानों के खेतों में मेरी राख को इस तरीके से बहा देना चाहिए, इंडिया टॉयल, जहाँ पर जो खेती है वो उगती है। सो दैट दे माइट मिंगल, ताकि वो मिंगल यानी मिक्स हो जाए विद द डस्ट, किससे, धूल के साथ, डस्ट के साथ। एंड सोल यानी मिट्टी के साथ ऑफ इंडिया, यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू कहना चाहते थे कि वो पूरी तरह से अपने आप को समर्पित कर देना चाहते थे, अपने आप को इंडिया के लिए त्याग देना चाहते थे, हर तरह से वो इंडिया में ही मिलना चाहते थे। तो वो कहते हैं कि ताकि मेरी राख कहाँ मिल जाए, डस्ट में मिल जाए और सोल में मिल जाए, यानी मिट्टी में मिल जाए। एंड बिकम एन इनडिस्टिंग्विशेबल पार्ट ऑफ इंडिया, इनडिस्टिंग्विशेबल का मतलब होता है जो कभी ना अलग होने वाली, ठीक है। और वो क्या बन जाए, मेरा शरीर इंडिया का इनडिस्टिंग्विशेबल यानी कि जो कभी ना टूटने वाला पार्ट बन जाए। सो द चैप्टर ये कहते हुए एंड होता है कि आई हैव रिटन दिस विल एंड टेस्टामेंट, यानी ये जो विल है, जो इच्छा है, और टेस्टामेंट यानी जो मृत्यु पत्र है, कहाँ पर लिखा था, इन न्यू दिल्ली ऑन 21st डे ऑफ जून, जून के लिए हम 26 जून और 1954 यानी 1954 में उन्होंने ये जो टेस्टामेंट है, अपना मृत्यु पत्र है, वो लिखा था। सो द चैप्टर एंड्स है क्लास। आई होप यू ऑल अंडरस्टूड। वीडियो को रिवाइंड करके देख लीजिएगा। थैंक यू।